हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 5th टू 9 तक करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 1400 न्यून्स लैम्प। न्यून्स लैम्प है जिनका लाइफ टाइम दे रखा है हावर्स के अंदर 300 से 400 के बीच में। जो नंबर ऑफ लैम्प रहते हैं वो 14 है। 400 और 500 के बीच में जिन लैम्प्स का लाइफ टाइम है वो है 56। 500 से 600 के बीच में 60 है। 600 से 700 के बीच में 86 है। 700 से 800 के बीच में 74 है। और 800 से 900 के बीच में 62 है। और 900 से लेके 1000 तक 48 नंबर ऑफ नियॉन लैम्प है। हमको ये देख के क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करना है गिवन इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से हमको इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ में शो करना है। देखिए ग्राफ हमने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है। नीचे हमने लिया है लाइफ टाइम इन आवर्स के अंदर, और वर्टिकली हमने लिया है नंबर ऑफ लैम्प। तो नंबर ऑफ लैम्प 1 यूनिट हमारा जो है 1 स्केल है, ये जो 1 स्क्वायर है इसके बीच में हमने गैप लिया नंबर ऑफ 10 लैम्प का, हर एक के बीच में नंबर ऑफ। तो 1 यूनिट हमारी हो जाएगी इक्वल्स टू 10 लैम्प के। और जो नीचे लाइफ टाइम है इनका ये आवर्स में दे रखा है, 300 से लेके 400, 400 से 500, ऐसे ही कंटिन्यू आगे तक दे रखा है एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे हमारे नंबर ऑफ लैम्प है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास 300 से लेके 400 तक जिनका लाइफ टाइम है जिन लैम्प्स का, उनका नंबर दे रखा है हमको 14। तो 300 से 400 के बीच में 14, 10 और 20 के बीच में होगा। ये जो लाइन है ये 15 की होगी, इससे थोड़ा कम, यहाँ पे हो जाएगा 14। 300 हावर से लेके 400 हावर के बीच में चलने वाले नंबर ऑफ लैम्प है 14। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 400 से 500 के बीच में नंबर ऑफ लैम्प है 56। तो 56 ये होगा 50 और 60 के बीच में। 56 यहाँ पे जनरली 55 से थोड़ा ऊपर 56। नेक्स्ट देखें 500 से लेके 600 के बीच में नंबर ऑफ लैम्प है हमारे 60। तो यहाँ पे 60, इसी लाइन के ऊपर 60 वाले पे ये हो जाएगी 60 लैम्प जिनका लाइफ स्पेन 500 से 600 के बीच में है। और फिर 600 से लेके 700 तक देखें तो हमारे पास है 86। यहाँ वाले सबसे ज़्यादा है 86। तो 86, 80 और 90 के बीच में होगा, 5 से थोड़ा ऊपर होगा, 86 यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे देखें तो 700 से 800 जिनका हावर के अंदर लाइफ टाइम है, इतने 700 से 800 के बीच में नंबर ऑफ लैम्प है 74। तो 74 हो जाएगा हमारा 70 और 80 के बीच में। ये जो 75 की लाइन होगी इससे थोड़ा नीचे 74। ये नंबर ऑफ लैम्प 74 है 700 से 800 के हावर के बीच में चलने वाले। 800 से 900 हावर के बीच में चलने वाले नंबर ऑफ लैम्प है 62। तो 60 और 70 के बीच में 62 रहेगा। यहाँ पे बड़ी वाली ये लाइन है 65 की रहेगी, तो इससे थोड़ा नीचे 62, यहाँ पे ये 62 होगा। 62 लैम्प ऐसे हैं जिनका 800 से 900 हावर टाइम पीरियड है। फिर लास्ट में 900 से 1000 के बीच में नंबर ऑफ लैम्प है 48। तो 48 हमको 40 और 50 के बीच में मिलेगा। 45 से थोड़ा बड़ा और 50 से थोड़ा, तो दोनों के बीच में जो आएगा वो 48 आएगा। यहाँ पे होगा 48 लैम्प होंगे जिनका लाइफ स्पेन है 900 से लेके 1000 के बीच में। और इसी से हमारा हिस्टोग्राम में बन के तैयार है। नीचे हमको लाइफ टाइम अकॉर्डिंग टू 300, 400 और ज्वाइन करके लिखना है, क्योंकि ये कंटिन्यू वैल्यू दे रखी है 300 से 400, फिर 400 से 500 है। तो हमको बीच के अंदर ये बॉक्स कोई भी छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू हमको ये वैल्यू राइट करनी है। और ऊपर जो नंबर ऑफ लैम्प है वो सारे 10 की टेबल के आसपास के नंबर है। तो हम 10 की टेबल जो यूनिट है वो एक बॉक्स की गैप लेंगे हम 10 का। तो 10 की टेबल हम लिख देंगे और ये जो डाटा है वो तैयार कर लेंगे। फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, जिसमें हमको हिस्टोग्राम तैयार करना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। 700 आवर से ज़्यादा जिन लैम्प का लाइफ टाइम है उनको हमको बताना है। तो मोर देन 700, तो मोर देन 700 देखें तो यहाँ पे हमारे पास में एक तो है, ग्राफ में देख लेते हैं इसको।
मोर देन 700 हावर, यहाँ से देखें 700 हावर से ज़्यादा, तो एक तो 74 है, इसमें हम लिखते हैं सेकंड का आंसर 74 प्लस आगे 800 900 के बीच में 62 प्लस 62 प्लस 900 से 1000 के बीच में है 48, सभी को ऐड कर देंगे 4 2 6 6 8 14 हो जाएगा, 1 कैरी 4 1 5 5 6 11 11 और 7 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लैंप होंगे हमारे 184 लैंप, जो क्या होंगे 700 से मोर देन 700 जिनका लाइफ टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। एक टेबल दे रखी है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दो सेक्शन का दे रखा है हमको। तो फर्स्ट में मार्क 0 to 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 3, 10 to 29 है, 20 to 30 17 है, 30 to 40 12 है, 40 to 50 9 है। और सेक्शन बी की जो फ्रीक्वेंसी है मार्क्स 0 से 10 के बीच में 5 है, 10 to 20 19 है, 20 से लेकर 30 तक 15 है, 30 to 40 10 है एंड 40 to 50 1 है। तो हम फर्स्ट इसमें जो क्लास मार्क है वो हमको यहाँ पे दे रखा है, तो हम डायरेक्ट फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो इसकी नई टेबल हम बनाएंगे। ये मार्क्स 0 to 10 है, तो जो फ्रिक्वेंसी सेक्शन ए की है वो 3 है, ये सेम रहेगी, और फ्रिक्वेंसी ऑफ सेक्शन बी की भी सेम रहेगी। हम इसमें क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है उससे लोअर लिमिट ऐड करेंगे। अपर लिमिट, इसका जो फॉर्मूला होता है क्लास मार्क फाइंड आउट करने का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, और उसका करते हैं फिर हाफ, लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो हर एक जो मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, तो अपर लिमिट 10 है, प्लस 0 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 का हाफ करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5। फिर नेक्स्ट देखें 10 to 20, 20 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है 10, 20 और 10 को ऐड करें तो 30 आता है। नेक्स्ट देखें 20 प्लस 10 करें और अपॉन में 2 करें, 20 और 10 30 होता है, 30 को 2 से डिवाइड 15 आता है। सेकेंड का हमारा मार्क आएगा 15। फिर थर्ड में 20 से 30 के बीच में, तो 30 प्लस 20 करें, 2 से डिवाइड दें, 30 और 20 का 50 होता है और अपॉन में 2, 50 में 2 का डिवाइड देंगे तो 25। थर्ड आएगा हमारे पास 25। फोर्थ है 30 से 40 के बीच में, तो 40 प्लस 30 करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, 40 और 30 को ऐड करें तो 70 अपॉन में 2, 70 में 2 का डिवाइड देंगे तो 35। ये आएगी हमारी 35। लास्ट में हमारे पास 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 50 और 40 को ऐड करेंगे तो 90, 90 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 45। ये आ गया हमारे क्लास मार्क्स आ गए, जो दो सेक्शन के दे रखे हैं, ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। हमको इनको यूज करके एक रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लेके हमको एक सेम ग्राफ के अंदर इनका जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट करना है। फ्रॉम द टू पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन, और हमको इसके अंदर सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस को कंपैरिजन भी करना है। ग्राफ में इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम नीचे जो हॉरिजॉन्टल मोड है एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे हम मार्क्स, और जो वर्टिकल है वाई एक्सिस उसके ऊपर लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट। और हमारा यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन रहेगा सेक्शन ए का डैश से रहेगा, पूरी स्ट्रेट लाइन रहेगी, और जो सेक्शन बी है उसको डैश डैश से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इनका ग्राफ देखें हम, तो फर्स्ट जो डाटा दे रखा है वो हमारे पास ये वाला जो डैश डैश से बी सेक्शन का है, और जो स्ट्रेट लाइन है बिना डैश के ये एक का डाटा है। इस साइड में हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट है और नीचे इनका मार्क्स है। फर्स्ट अगर देखें 0 to 10 के बीच में, 0 से लेके 10 के बीच में, तो यहाँ पे हमने जो क्लास मार्क्स देखा था वो था 5। तो 5 मार्क्स वाले अगर सेक्शन एक की बात करें तो सेक्शन एक के अंदर 5 मार्क्स वाले नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 3। तो 5 मार्क्स वाले 5 हम पहले लिखेंगे और कॉमा लगा के नंबर ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे 3।
यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देंगे, लेस देन 5 है, मोर देन 0 है, तो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा 3, और नीचे जो मार्क्स है वो पहले मार्क्स लिखेंगे और दूसरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे। 5 मार्क्स वाले 3 चिल्ड्रन हैं। पहले हम ए वाली लाइन को देखते हैं, फिर हम बी को देखेंगे, और सेकंड वाले में देखें तो नंबर ऑफ 9 जो चिल्ड्रन हैं उनके मार्क्स है 15, तो 15 यहाँ पे है, और 9 है लेस देन 10, 10 से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे रहेगा। 15 मार्क्स वाले 9 बच्चे हैं। आगे चले हम, तो जो 25 मार्क्स वाले बच्चे हैं वो नंबर में है 17, तो यहाँ पे जाएगा 17, 15 से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे 17, तो 25, 17 हो जाएगा। इसके पॉइंट हो जाएंगे जिनके 25 मार्क्स है 17 बच्चों के। फिर आगे देखें तो इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं 30 और 35 से, तो हमारा जो 35 वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं, 35 मार्क्स वाले बच्चे हैं 12 है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा 12 है 15 और 10 के बीच में, और नीचे वाला मार्क्स ये 35 है। फिर आगे देखें तो 9 बच्चे हैं जिनके 45 मार्क्स हैं, तो 45 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 45 है, और वाई एक्सिस पे 10 से थोड़ा नीचे 9 है यहाँ पे, तो 45, 9 हो जाएगा इसका। फिर आगे चले तो ये लास्ट, फिर आगे कुछ नहीं है। अब बी की वैल्यू देखें, बी जिसको हमने डैश डैश से डिनोट कर रखा है। फर्स्ट में अगर इसको देखें तो 5 मार्क्स वाले बच्चे हैं 5, तो इधर ये वाला नंबर 5 है, तो यहाँ ये 5 रहेगा, मार्क्स भी 5 रहेंगे और नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी 5 रहेंगे। ये 5 मार्क्स है और ये 5 चिल्ड्रन है। आगे देखें इसमें कि नंबर ऑफ 15 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं 19, तो 15 नीचे से यहाँ तक जाएगा, और 19 20 से थोड़ा लेस रहेगा, तो 15 और 90 यहाँ पे पॉइंट डिनोट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो नंबर 25 है, तो 25 मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे देखें हम तो हमारे पास 15 है, तो 25 और 15 हम इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 25 मार्क्स रहेंगे और 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे। 15 हमारा है इस वर्टिकल मोड पे वाई एक्सिस पे, तो 15 ये वाला लाइन, और 25 एक्स एक्सिस पे। फिर आगे देखें 35 मार्क्स वाले बच्चे, ये जो हमारा सेक्शन चल रहा है ये बी सेक्शन है। 35 मार्क्स वाले बच्चे नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखें तो ये 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 जो वाई एक्सिस के ऊपर है 10, और एक्स एक्सिस पे है मार्क्स 35 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे हैं। आगे देखें हम इसमें तो 45 मार्क्स का देखें तो 45 मार्क्स का है एक बच्चा है, तो 45 5 और ये 1 जो है वो 0 और 5 के बीच में रहेगा, यहाँ से 2.5 से थोड़ा नीचे रहेगा। 1 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 मार्क्स वाले 1 स्टूडेंट है। सिंपल है गाइज। इसमें ग्राफ जो हमारा दे रखा है 2 सेक्शन का है, जिसको एक सेक्शन को हम स्ट्रेट लाइन से डिनोट करेंगे, दूसरे वाले को थोड़ी डैश डैश से कर देंगे। और जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने क्लास मार्क्स के अकॉर्डिंग निकाली है, तो क्लास मार्क्स ये 5 ले रखा है हमने, 15 है, 25 है, 35 है और 45 है। इनके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमको गिवन है वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, और ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर इसको आगे देखें तो हमारा इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है हमको कि फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन। अगर इनका हम परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन हमने देखेंगे कि सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है जिसको हमने इस लाइन से डिनोट किया है, उनका परफॉर्मेंस सेक्शन बी के जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा अच्छा है, तो सेक्शन ए इसमें हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, हम इसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स। 60 बॉल्स के ऊपर ए और बी की टीम ने कुछ रन बनाए हैं। इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, ये हमको इस टेबल में गिवन है। 1 से लेके 6 बॉल तक टीम ए ने 2 रन बनाए और टीम बी ने 5 बनाए। अगेन 7 to 12 है, टीम ए के 1 रन है और बी के 6 है। अगेन हमको ये आगे से आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन को देख के रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ के अंदर दोनों जो टीम का डाटा है हमको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स लेके।
फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस, और पहले हमको जो ये क्लास का इंटरवल है इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू मीन्स यहाँ पे जो 6 से 7 आ रहा है हमको यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है, 1 का गैप नहीं छोड़ना है इनके बीच में। 18 to 19, 24, 25 इस टाइप से जो गैप है ये गैप हमको नहीं छोड़ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 में 0.5 ऐड कर देंगे और 1 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 0.5 से लेके 6.5। फिर सेम ऐसा करेंगे, इससे माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो ये माइनस क्या 6.5 से 12.5। ऐसे सेम अगर इसको देखें हम टेबल में देखें तो नंबर ऑफ बोल हो जाती है 0.5 से लेके 6.5, फिर 6.5 से 12.5, 12.5 से 18.5। ऐसे हमारा ये डाटा है क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है उसमें लोअर लिमिट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड देंगे। 6.5 को 0.5 में ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा, फिर 7 को अगर 2 से डिवाइड देते हैं तो 3.5। फिर यहाँ पे 12.5 और 6.5, 12.5 में 6.5 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 को 2 से डिवाइड देंगे तो 9.5 आएगा। फिर यहाँ पे 12.5 है, 18.5 है, दोनों को ऐड करेंगे 18.5 और 12.5 तो ये आएगा 31, 31 को 2 से डिवाइड देंगे तो 15.5 आएगा। आगे 24.5 प्लस 18.5 करेंगे तो ये आएगा हमारा 550 और 48 12 है, 213 और 4 43 आएगा। 43 का हाफ करेंगे तो ये 21.5 आएगा। आगे देखें तो 24.5 है और 30.5 है, दोनों को ऐड करेंगे हाफ करेंगे 27.5 आएगा। सेम एज इट इज ऐसे ही इनके क्लास मार्क्स सभी के आ जाएंगे। इनकी जो फ्रिक्वेंसी ए टीम की दे रखी है इसमें, और ये फ्रिक्वेंसी हमने इसकी बी टीम के यहाँ पे टेबल में डिनोट करनी है। हमको पहले ये टेबल बनानी कंपलसरी है क्योंकि इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूस हुआ है और प्लस में हमने इसमें क्लास मार्क्स भी लिए हैं। और ये वाली चीज जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ये सेम है। इसका ग्राफ देखें तो ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे नंबर ऑफ बॉल्स, और जो वाई एक्सिस है इस पे लेंगे हम रन स्कोर्ड। यहाँ पे हम रन लेंगे, रन स्कोर्ड, और जो एक्स एक्सिस है इस पे लेंगे नंबर ऑफ बॉल। यहाँ पे देखिए 2.5 माइनस नेगेटिव से स्टार्ट करें, यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 2 3.5 9.5, नीचे क्लास मार्क्स लिख देंगे। क्लास मार्क्स है नंबर ऑफ बॉल जो एक्स एक्सिस पे रहेगा। और यहाँ पे अगर वर्टिकली मोड को देखें हम तो यहाँ पे रन स्कोर्ड, तो रन स्कोर्ड हम यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1 रन लेंगे, 1 2 3 4 ये कॉन्टिन्यूस हम जहाँ तक हाईएस्ट वैल्यू है उससे थोड़ा आगे तक 11 तक ले लेंगे। फिर हम देखें हमने इसको रिप्रेजेंट किया, टीम ए को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और टीम बी को हम डैश डैश से लाइन लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखें टीम ए का देखें तो टीम ए यहाँ से स्टार्ट करें इसके रन को, और यहाँ पे फर्स्ट जो 3.5 बॉल है उनके अंदर रन बनाए इसने 2, तो 3.5 ये क्लास मार्क्स ये है, 3.5, 2 इसके रन हो जाएंगे। आगे हम देखें 9.5 बॉल के अंदर कितने रन बनाए, तो नंबर ऑफ रन है 1, तो 9.5 के अंदर आ जाएंगे 1 रन। फिर आगे देखें हम नेक्स्ट जो है 15.5 का, 15.5 के अंदर इसने रन बनाए 8, तो नंबर ऑफ रन है 8 और 15.5 है इसका नंबर ऑफ बॉल, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे नीचे 15.5। आगे 21.5 का देखें, 21.5 बॉल्स के अंदर जो रन बनाए हैं वो है 9 यहाँ पे रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ जाएगी। 21.5 के अंदर 9 रन बनाए। आगे चले हम तो आगे हमारे पास जो आता है वो है 27.5 का। 27.5 बॉल्स के अंदर जो नंबर ऑफ रन बने हैं वो है 4 रन, तो 4 यहाँ पे वर्टिकली में यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4। 27.5 बॉल के अंदर 4 रन, इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लिख देंगे। आगे 33.5 है, 33.5 के ऊपर नंबर ऑफ रन है 5 है, 33.5 और कोमा 5 रन हो जाएंगे इसके, 33.5 इसका नंबर ऑफ बॉल हो जाएगा। आगे चले 39.5, 39.5 के ऊपर हम देखें तो टोटल जो रन बन रहे हैं वो 6 है, तो 30
39.5 के ऊपर रन हो जाएंगे 6। आगे देखें, ये है 45.5। 45.5 के ऊपर हम इसके टीम ए के रन देखें तो 40.5 बॉल के ऊपर नंबर ऑफ रन बनाए इसने 10, ये वाले 10। फिर आगे देखें 51.5। 51.5 बॉल के अंदर नंबर ऑफ रन बनाए 6। तो जो वर्टिकली ये 6 रहेगा और यहाँ पे रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टली 51.5। तो 51.5 बॉल के अंदर 6 रन बनाए। आगे देखें 57.5 के अंदर, तो 57.5 के अंदर नंबर ऑफ रन है 2। तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर 2 आ जाएगा और ये लाइन रहेगी 57.5 की। यहीं के साथ ये टीम ए के रन का जो ग्राफ है कंप्लीट है। फिर टीम बी का देखें, टीम बी को हमने डैश से डिनोट कर रखा है। तो डैश से यहाँ पे हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, -2.5 से 3.5 बॉल के अंदर 5 रन इन्होंने बनाए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है और ये नीचे 3.5 है। यहाँ पे इनके रन होंगे 5 और बॉल होगी 3.5। फिर आगे देखें 9.5 बॉल के ऊपर इन्होंने रन बनाए 6। तो 9.5 यहाँ रहेगा और 6 वर्टिकली रहेगा, 9.5 और 6। फिर आगे देखें 15.5। 15.5 के ऊपर इन्होंने नंबर ऑफ रन बनाए 2 रन है। तो 15.5 के ऊपर 2 हो जाएंगे। फिर देखें 21.5 का, तो 21.5 के ऊपर जो रन बन रहे हैं वो नंबर ऑफ में है। इस वाले ग्राफ के अंदर 21.5 में नंबर ऑफ रन है 10। सॉरी, जो ए वाला था उसके अंदर 21.5 के अंदर 9 रन बने थे। ये वाले बी के हैं, टीम बी के रन है 10 21.5 के अंदर। आगे देखिए 27.5 में, तो 27.5 में इसके रन बनते हैं टोटल 5। तो 27.5 के अंदर ये रन हो जाएंगे 5। आगे देखें तो ये आता है 33.5। 33.5 का हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ रन बनते हैं इस वाले के 5। 33.5 में 6 रन बनते हैं। आगे बॉल देखें 39.5। 39.5 का इस वाला ग्राफ है। 39.5 के अंदर नंबर ऑफ रन बनते हैं 3 डैश डैश से। फिर आगे देखें 45.5 के अंदर नंबर रन बनते हैं 4। फिर 51.5 का देखें तो बनते हैं 8 रन। फिर 57.5 का देखें तो यहाँ पे रन दे रखे हैं 57.5 में 10 रन और 63.5 में यह नीचे तक आ जाएगा हमारा। तो इसी के साथ ये टीम ए और टीम बी के जो डाटा था उसको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है। जो ये लाइन है ये हमारी टीम ए की लाइन है और ये लाइन हमारी टीम बी की लाइन है। इसमें हमने यहाँ पे जो डाटा वो दे रखा है। फर्स्ट में अगर आपको क्लियर ना है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। एक रैंडम सर्वे किया है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेरियस अलग अलग ग्रुप के एज के हमको मिले एक प्लेइंग इन ए पार्क में। तो एज ग्रुप है इन ईयर्स में 1 से लेकर 2 ईयर के बीच में नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिले 5। 2 से 3 के बीच में 3, 3 से 5 6, 5 से 7 12 है, 7 से 10 9, 10 से 15 10, 15 से 17 ईयर के बीच में नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिले 4। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो इस डाटा को एक हिस्टोग्राम के अंदर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले हम इस डाटा की फाइंड आउट करेंगे जो एज इन ईयर्स में दे रखी है और फ्रीक्वेंसी में दे रखे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन और विड्थ ऑफ क्लास दे रखी है 1। तो हम लेंथ ऑफ इसकी निकालना चाहे रेक्टेंगल की, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो इसकी मिनिमम विड्थ है क्लास की, तो क्लास की मिनिमम विड्थ लेते हैं। तो 1 1 2 2 मिनिमम विड्थ इसकी 1 ही है, तो 1 अपॉन इस क्लास की जो विड्थ है वो भी 1 ही है और मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी इसकी 5। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द क्लास आ जाएगी इक्वल्स टू 1 5 1 जा 5 आ जाएगा। सेम आगे करेंगे, मिनिमम विड्थ है 1 और इस क्लास की भी 1 है और मल्टीप्लाई में करेंगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। आगे हम देखें इसमें भी हम सेम करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 है
और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है और मल्टीप्लाई बाई करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 6 से। 6 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो इस क्लास की लेंथ आएगी 3। आगे हम देखें मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, अपॉन में इस क्लास की जो विड्थ है वो 2 और मल्टीप्लाई बाई इसकी फ्रीक्वेंसी है 12 है। 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 6। सेम आगे करेंगे, मिनिमम विड्थ है 1 अपॉन में इस क्लास की जो विड्थ है वो 3 है और मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी है 9। तो 9 में जब हम 3 का डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9, इसकी आ जाएगी लेंथ 3। आगे मिनिमम विड्थ है 1 और अपॉन में हम लेंगे इस क्लास की विड्थ है जो 5 और मल्टीप्लाई बाई इसकी फ्रीक्वेंसी है 10। 10 को 5 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। आगे हम ले मिनिमम विड्थ है 1 और इस क्लास की है 2 और मल्टीप्लाई बाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 4 से, तो 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम। ये हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तैयार होगी और यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लास होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। हम इसको अब ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने लिए नीचे एज, ईयर्स में एज लिए 1 2 3 4 5 और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए हमने। तो देखते हैं इनको। फर्स्ट है हमारे पास में नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, एज ग्रुप 1 से 2 के बीच में जो हमने लेंथ फाइंड आउट करी है वो है 5। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे 5 है तो यहाँ से इसको नीचे बार ग्राफ को नोट कर देंगे। 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में जो हमारी लेंथ आई है वो 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर 3 से लेके 5 तक ये हमारी इसकी लेंथ आई है 3, ये भी सेम आई है 3, तो ये हो जाएगा। फिर 5 से लेके 7 के बीच में जो हमारी लेंथ आई थी वो 6, तो 6 इस वाई एक्सिस पे यहाँ पे और 5 और 7 के बीच में ये वाला ग्राफ हो जाएगा। फिर आगे 7 से 10 के बीच में देखें तो यहाँ भी सेम लेंथ है 3, तो ये वाला जो 3 है यहाँ पे लाइन हो जाएगी और नीचे तक आ जाएगी। फिर 10 से लेके 15 के बीच में ये लेंथ आई हमारी 2, तो 10 से 15 के बीच में यहाँ भी 2 रहेगा पूरा का पूरा पोर्शन। और 15 से 17 के बीच में ये भी सेम लेंथ है 2, तो यहाँ भी 2 रहेगा 15 से 17 के बीच में। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone direct dictionary and a frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surname was found as follows। एक टेलीफोन डायरी है जिसके अंदर 100 सरनेम है, उनको रेंडमली कुछ नंबर उनमें से पिक किए गए, तो नंबर ऑफ लेटर 1 से लेके 4 के बीच में जो नंबर मिले, सरनेम मिले वो 6 थे। 4 से 6 के बीच में 30 है, 6 से 8 के बीच में 44, 8 to 12 के बीच में 16 है, 12 to 20 के बीच में 4 है। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको इसका एक हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने से पहले हम इसमें इसकी क्लास की लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए नंबर ऑफ लेटर 1 to 4 है और फ्रीक्वेंसी 6 दे रखी है और विड्थ ऑफ द क्लास 3 दे रखी है। तो विड्थ ऑफ द क्लास 3 है और लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम विड्थ लेंगे। मिनिमम विड्थ क्या है इसकी, यहाँ पे मिनिमम है 2 अपॉन इस क्लास की जो विड्थ है वो 3 और मल्टीप्लाई बाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 6 से। 6 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4। आगे मिनिमम विड्थ लेते हैं 2 और अपॉन में इस क्लास की जो विड्थ है वो 2 है और मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी करेंगे 30 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी इसकी लेंथ 30। आगे देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम जो विड्थ है वो 2 लेंगे और अपॉन में इस क्लास की 2 और मल्टीप्लाई बाई 44। 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 44। मिनिमम विड्थ है 2 और अपॉन में इस क्लास की 4 है और मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम फ्रीक्वेंसी 16 से। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और 16 को 2 से डिवाइड देंगे तो यह आएगा 8 टाइम। इस क्लास की लेंथ आएगी 8। फिर आगे देखिए मिनिमम विड्थ 2 है और इस क्लास की 8 है और मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम 4 से। तो 8 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करी है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी थी और नंबर ऑफ लेटर दे रखे थे।
इससे हमने विड्थ तो क्लास निकाल ली, 1 to 4 3, 4 to 6 2, 6 to 8 2 और 8 to 12 है 4 और 12 to 20 8। इनसे लेके हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर ली। आगे अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। ग्राफ में जो नंबर ऑफ लेटर है वो एक्स एक्सिस पे है और नंबर ऑफ सरनेम है वाई एक्सिस के ऊपर है। तो विड्थ और हमने लेंथ फाइंड आउट करी है, तो हमारा जो सरनेम है वो लेंथ है और विड्थ यहाँ से लेके हमने यहाँ पे लिए नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग। विड्थ हमको जब फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ जो लेटर होंगे उनके बीच का गैप है वो विड्थ होगी। तो यहाँ पे इसका ग्राफ देखें 1 to 4 के बीच में, 1 to 4 के बीच में विड्थ है 3, तो 3 की जो लेंथ है वो है 5 से कम, 5 से कम यहाँ पे 4 होगी। आगे देखें तो 4 से लेके 6 नंबर ऑफ लेटर 4 से लेके 6 के बीच में देखें, 4 से लेके 6 के बीच में यहाँ पे लेंथ है 30, 4 से लेके 6 के बीच में हम 30 लेंथ ले लेंगे। जो हमने लेंथ फाइंड आउट करी है 30, इसके ऊपर ये 30 आ जाएगा और इसको नीचे तक मैच कर देंगे। फिर 6 से लेके 8 के बीच में जो नंबर ऑफ लेटर है उनकी लेंथ है 44 सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगी 45 से थोड़ा नीचे 44। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट वाले की जो लेंथ है वो 4 है और जो सेकंड वाले की लेंथ है वो 30 है और थर्ड में लेंथ है 44। फिर आगे जो देखें नंबर ऑफ लेटर 8 से लेके 12 के बीच में, 8 से लेके 12 के बीच में ये हमारी लेंथ है 8, 15 और 20 यहाँ पे 8 है, तो सॉरी ये हमने 8 यहाँ पे आएगी हमारी 10 से थोड़ा नीचे यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा इसमें। फिर आगे देखें 12 से लेके 20 के बीच में, 12 से लेके 20 के बीच में जो लेंथ है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 0 और 5 के बीच में। 5 से नीचे रहेगा, हमने थोड़ा पास में ले लिया, तो ये थोड़ा इसको नीचे बना देंगे, ये हमारी लेंथ 1 रहेगी। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 12.1 है ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।